मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए एजुकेशन चैनल अल्फा स्टडी विनर्स पर, जहां हम और आप मिलकर मैथ्स की दुनिया की रोचक तथ्य सीखते हैं। मैं अमित सिंह एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछली क्लास में आपने सीखा कि साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। अब हम उसके ही आगे बढ़ते हैं और हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हम सीखेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखी होगी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसमें आलिया भट्ट वरुण धवन को चक्रवर्ती ब्याज निकालना सिखाती है। तो उसी तरह मैं आलिया भट्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाऊंगा। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ पढ़ते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और कैलकुलेट कैसे होता है। तो सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अवधारणा जानते हैं कि बनी कैसे। तो कल हमने सीखा था क्या कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट जो था वो किस पर जनरेट होता था, तो वो इन्वेस्टमेंट पर। उसी इन्वेस्टमेंट को आप क्या बोलते थे, प्रिंसिपल बोलते थे। तो हर बार प्रिंसिपल पर जब आप इंटरेस्ट पैसा कमाते थे तो वही आपका क्या हो जाता था, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये कंपाउंड क्या चीज है, तो कंपाउंड ऐसा होता है, मतलब जब इंसान को और लालच आ जाए, उसने कुछ पैसा दिया, कुछ इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसने कहा कि 1 साल बाद कुछ पैसा मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, मिला, ठीक है, तो इस 100 रुपए पर आपको ये 10 रुपए एक्स्ट्रा मिले, वो रेट हम बाद में अभी देखते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, जो हम सिंपल इंटरेस्ट में 10 रुपए लेते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि आपने इस 100 पर 10 रुपए तो लिया, इस 10 पर भी पैसा लेने लगे आप। तो इस 10 पर भी मतलब इस इंटरेस्ट पर भी पैसा लेने लगे। तो जब आप इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। वही क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो इस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज की अवधारणा को समझते हैं कि जब हम प्रिंसिपल पर तो ब्याज लेते ही हैं, प्लस हम इंटरेस्ट पर भी ब्याज लेने लगते हैं, तो उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसके आपने बहुत सारे मेथड देखे होंगे। एक होता है फॉर्मूला मेथड, देन हम जो इसे कैलकुलेट करेंगे 4 तरीकों से हम कैलकुलेट करना बताऊंगा आपको, जिसमें से एक फॉर्मूला को हम अभी नहीं हाथ लगाएंगे। बाकी जो 3 मेथड है मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। आपको लेक्चर खत्म होते होते समझ में आ जाएगा कि कौन सी मेथड कहां पर अप्लाई करना सूटेबल होता है। सूटेबल इन द सेंस आप लगा कोई सी भी मेथड कहीं पर भी सकते हैं, बट आप इजीली किस क्वेश्चंस को किस अप्रोच से कर पाएंगे वो लेक्चर खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा, आई गारंटी दैट। तो चलिए हम बढ़ते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि कोई प्रिंसिपल था, लेट सपोज 1000 रुपीज, रेट था मेरा 10% और टाइम था मेरा 2 ईयर्स। आपसे पूछा कि सीआई बताइए, तो सीआई बताना है आपको, तो आपने कितना परसेंट पे उससे इंटरेस्ट दिया है, तो आपने बोला कि 10% पर। अगेन कल जो मैंने बात करी थी कि सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें किससे मतलब होता है, हमारा केवल लेना देना किससे है, रेट से है। रेट से लेना देना है, जो कुछ है हमारे लिए रेट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 10 है, तो मैं इस 10 को क्या लिखूंगा, 1/10। अब ये 1/10 कैसे लिखा, क्योंकि 10% लिखा है, तो ये 10% क्या होता है, 10%, सेंचुरी, सेंट का 0 से 0 कटा, तो ये क्या आया 1/10, मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू। यहां फ्रैक्शन वैल्यू से ही सारे क्वेश्चन करने हमें। तो फ्रैक्शन वैल्यू उसका आया 1/10। मतलब क्या हुआ, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम किसी फ्रैक्शन को पढ़ते हैं तो किस फॉर्म में पढ़ते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपका क्या होता है, ओरिजिनल, और न्यूमरेटर होता है रिजल्ट। क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चैप्टर वाइज बदलते हैं, या हम SI पढ़ते हैं, तो यहां पर क्या होता है, आपने रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट इंटरेस्ट है हमारा, तो हमने इंटरेस्ट कमाया किस पर, तो हमारा ओरिजिनल क्या था, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल, लगाया गया पैसा। तो ये 10 रुपीज पैसा हुआ, 1 रुपए रिजल्ट, मतलब 10 पर आपने 1 रुपए कमाए, तो कितने हो गए, 11 हो गए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि क्या चीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था कि SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, ये होता था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो हम प्रिंसिपल पर R इंटू T परसेंट निकालते थे, तो हमें क्या मिलता था, सिंपल इंटरेस्ट। उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ पढ़े हम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम उसे 3 मेथड से, बेसिकली 3 मेथड से पढ़ेंगे। यहां पर पहली ट्री मेथड, जो कि परसेंट वैल्यू पर डिपेंड करती है, रेशियो एंड फ्रैक्शन मेथड, जो कि हम देखेंगे वो भी रेट से ही डिपेंड करेगा। देन परसेंटेज इक्विवेलेंट मेथड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि जो मेंस में आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये परसेंटेज इक्विवेलेंट से बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 10% का इक्विवेलेंट परसेंट होता है 21% फॉर 2 ईयर्स, ये समझेंगे कैसे आया। प्लस आपने सभी ने एक फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर अमाउंट का फॉर्मूला होता है
अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाय 100 की पावर n। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये होता है अमाउंट। अमाउंट कल आपने समझा था कि एक हमारा प्रिंसिपल होता है, एक रेट होता है, एक टाइम होता है, एक इंटरेस्ट होता है और एक अमाउंट होता है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पर कौन सा इंटरेस्ट होगा? यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर अमाउंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा P, यहाँ पर पढ़ा आपने P देन 1 प्लस R बाय 100 की पावर n, वेयर P इज प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल, R is rate, N is time and A is amount and amount is what? Principal plus interest। ठीक है, तो ये तो अमाउंट का फॉर्मूला आया आपका कि अमाउंट कैसा है। अभी आपको CI कैलकुलेट करना है, तो CI क्या होगा? जैसे यहां पर क्या है, अमाउंट इक्वल टू P प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो हमें CI है तो क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसी फॉर्मूले को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए क्या करते हैं हम, P 1 प्लस R बाय 100 की पावर n माइनस P, मतलब ये क्या था अभी तो निकाला हमने, ये क्या है हमारा अमाउंट। अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल माइनस किया तो क्या मिलेगा हमें? CI। तो ये हो गया CI का फॉर्मूला। लेकिन कभी भी याद रखें कि हमें इन फॉर्मूले से क्वेश्चंस नहीं करना जब तक आपको डिजिटल सम ना आता हो। डिजिटल सम आने के बाद ये फॉर्मूला मतलब चुटकियों का खेल है। खैर वो हम किसी क्लास में सीखेंगे। आज हमें इन तीनों चीजों से डील करना है, इन चीजों से डील करना है और इन तीनों के बारे में सीखना है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्री मेथड की ओर ले चलता हूं। ट्री मेथड क्या है? देखिए ट्री मेथड क्या होता है। ट्री मेथड में हमने क्या किया, कैसे किया। फॉर एग्जाम्पल इसका जो भी है, मैंने कहा आपको रेट पर ही डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था कि आपका P है 1000, रेट है आपका 10%, टाइम है आपका 2 ईयर्स। हमें CI कैलकुलेट करना है। देखो CI पर जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो वो 2 साल का आएगा, मैक्सिमम 2 साल का या फिर 3 साल का, 2 या 3 साल, इससे ज्यादा का वो क्वेश्चन नहीं देता। आई मीन अगर देगा 4 ईयर का तो 10% पर देगा, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा। हालांकि अगर 4 साल का भी देगा तो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 साल पर आते हैं या फिर 3 साल पर आते हैं। डोंट वरी, 4 का दे, 5 का दे, 10 का दे, हम सब कैलकुलेट कर ले जाएंगे। लेकिन 2 साल और 3 साल का डील करना है हमें कि 2 साल का कैसे निकालते हैं और 3 साल का कैसे निकालते हैं। तो हम ट्री मेथड, परसेंटेज इक्विवेलेंट मेथड और रेशियो मेथड दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। 3 साल पर और 2 साल पर अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम ट्री मेथड से डील करते हैं। ट्री मेथड है क्या? तो यहां पर किससे लेना देना मेरा? केवल परसेंट से। हम अभी ट्री मेथड पढ़ रहे हैं, ट्री मेथड फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो 2 ईयर्स के लिए ट्री मेथड पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या देखा? 10%। मैंने कहा आपको जो भी परसेंट वैल्यू मिले उसे आपको फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन में लिखा आपने, क्या आया? 1/10। अब ये जो फ्रैक्शन बना इसे आपने कैसे लिखा है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के। इसे आप डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10/1। और 10/1 को ही क्या बोलते हो आप? 10 बोलते हो। ठीक है, ये मिला मेरा क्या? ये मैंने अभी फिलहाल के लिए इसे बोला है नंबर। क्या बोला है? नंबर। ठीक है, ये नंबर हो गया। अब मुझे ट्री बनाना है, तो ट्री कैसे बनाते हैं हम? देखो ये कितने साल का है हमने देखा, अगेन रेट देखा, रेट था हमारा 10%। मैंने यहां से देखा ये 1/10, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो मैंने इसे कर दिया डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, दैट इज 10/1 विच इज इक्वल टू 10। तो ये मेरा हो गया नंबर। फिलहाल के लिए इसे मैंने अभी नंबर कहा। अब जो नंबर कहा है तो नंबर मैंने क्या किया, यहां पर नंबर स्क्वायर, नंबर एंड देन 1। ये क्या है? ये ट्री बना है। ये ऐसे इसकी डालियां निकली, ऐसे कुछ समझिए कि ये ट्री बना। कोई स्पेसिफिकली नहीं है कि ट्री मेथड है क्या है, बस कहने के लिए हमने ऐसा बनाया है कि ये ट्री मेथड। देखो ये नंबर स्क्वायर क्या, नंबर क्या, ये 1 क्या। लेट सपोज मैंने क्या कहा आपको, ये नंबर ऑब्टेंड हुआ, मुझे कहां से ऑब्टेंड हुआ? केवल और केवल रेट से ऑब्टेंड हुआ। ठीक है भैया, रेट से ऑब्टेंड हो गया। अभी मैंने इसको नंबर बना लिया, क्योंकि ये 2 साल का था, 2 सालों का था, तो इसलिए मैंने कैसे क्या लिखा है? नंबर का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल मतलब 2 पावर, और 2 पावर को आप क्या बोलते हो? स्क्वायर बोलते हो। फिर मैंने बोला नंबर, क्योंकि एक नीचे आया, आप एक स्टेप नीचे आए तो हमने लिखा नंबर, तो स्क्वायर से 1 पावर पे आया तो नंबर। और फिर एक और नीचे आओगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों आएगा? देखो अभी मैंने बोला कि ये 10 पर क्या आया? 10 का स्क्वायर दैट इज 100, फिर ये 10, फिर ये 10 और ये 1। ये है क्या? तो मैंने बोला कि मान लो कि प्रिंसिपल 100 होता। 100 क्यों आया? यहां से, क्योंकि हमने नंबर का स्क्वायर लिया। तो आपने 10% पर दिया था, कोई भी अमाउंट 10% पर दिया था, तो 1 साल बाद इसका अमाउंट 10% कितना जनरेट होगा? तो आप बोलोगे कितना जनरेट होगा? तो आप बोलेंगे कि ये 10 रुपीज जनरेट हुआ। देन नेक्स्ट ईयर कितना जनरेट होगा?
₹10। ये तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ कि भाई प्रिंसिपल पर आपने 10 रुपए लिया, अगले साल भी प्रिंसिपल पर आपने 10 रुपए लिया, लेकिन इस 10 पर भी तो कमाओगे। इस 10 पर कितना कमाओगे? तो इस 10 पर 10% कितना? ₹1। तो इस तरह हमने कितना कमा लिया? 10, 10 और 1, टोटल कितना कमा लिया? दैट इज ₹21 कमा लिए। किस पर? 21 पर। तो 21 पर आपने कितने कमाए? सॉरी 100 पर कितने कमाए? दैट इज ₹21। तो यही आपको क्या हुआ? सीआई हुआ। लेकिन ये सीआई कब हुआ? जब आपने 100 माना। मैंने तो आपको प्रिंसिपल कितना बोला था? मैंने आपको कहा था प्रिंसिपल आपका ₹1000 है। तो ये किसके बराबर हो गया? ये 1000 के बराबर हो गया। अभी हम समझते हैं इसे धीरे धीरे। ये 1000 मतलब 10 टाइम्स हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो समझो फिर से, जैसे हमने, मैं एक बार फिर से समझाता हूं। 10% था, 1/10 हुआ, मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो 10 आया, ये हो गया नंबर। ये नंबर हुआ। क्योंकि मैं क्या निकालता हूं? ये नंबर का स्क्वायर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हमने ऐसा कैलकुलेशन करने के लिए माना ताकि हमारी कैलकुलेशन की जो स्पीड हो तेज हो। क्यों? क्योंकि देखो आप किसी भी अमाउंट का, किसी भी पैसे का, जैसे 100 मानोगे, इसका 10% क्या होता है? 10%। ये 1/10 ही तो निकाला आपने, तो कितना आएगा? 10 आएगा। आएगा ना 10? मतलब ये क्या है? किसी नंबर का स्क्वायर ही है, और ये क्या है? 1/नंबर ही है। तो नंबर से नंबर आप काटते हो तो क्या बचता है? नंबर बचता है ना, इसलिए यहां पर नंबर स्क्वायर लिया। तो यहां पर क्या बचेगा? नंबर। फिर नेक्स्ट ईयर पर जब आओगे तो क्या दोगे? नंबर दोगे। एंड देन इसका नंबर का 1/नंबर कितना होगा? दैट इज 1। तो यहां पर 1 आता है। क्लियर हुआ? देखो फिर मैंने आपको वही कहा, जैसे कि 10% था तो आपको क्या मिला? 1/10 मिला। ये आपने रेसिप्रोकल किया, क्या मिला? 10/1 दैट इज 10। आपने 2 साल का था तो क्या, कहां से स्टार्ट किया? स्क्वायर से। ये 10, ये 10 और ये 1। अब इसमें समझिए कि क्या चीज, क्या हमने प्रिंसिपल क्या माना है? 100। मतलब ये क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। ये क्या है हमारा? तो आप बोलोगे ये है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। क्या है? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। ठीक, ये क्या है आपका? तो ये क्या है हमारा? सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। ये पूरा क्या है? तो ये पूरा हो गया हमारा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ ना। कंपाउंड 10, 10, 1, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया बराबर। ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया किसका? 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये टोटल क्या हो जाएगा? तो ये टोटल क्या है? ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल है, और ये आपका सीआई है, ये आपका पूरा सीआई है। और सीआई प्लस प्रिंसिपल क्या होता है? अमाउंट। तो अमाउंट क्या हो गया आपका? ये टोटल हो गया। ये 10 और 10 क्या है? ये 10 और ये 10 क्या है? तो हर साल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? बराबर। तो ये सिंपल इंटरेस्ट ही तो है। अगर मैं ये हटा दूं तो ये सिंपल इंटरेस्ट ही तो आएगा। तो ये 10 और 10 क्या है? 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10, 2 साल का 20। तो इससे क्या आया आपका? ये जो लाइन आई ये क्या आई? सिंपल इंटरेस्ट के। अच्छा, ये एक क्या आया? तो ये एक जो आया है, देखो ये पूरा, ये जो पूरा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये क्या बचा? ये बचा सीआई और एसआई का डिफरेंस। कितने सालों का? 2 साल का। क्लियर हुआ? चलिए देखो एक बार और समझो, और किसी परसेंट में बेसिस पे समझते। दैट इज 20%। तो 20% क्या हुआ? 1/5। हमें 2 साल का निकालना है, 2 साल का निकालना है। ठीक है भैया, क्या लिखा? 25, 5, 5, 1। क्लियर है? अब यहां से क्या हुआ? 25 मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा प्रिंसिपल। ये पूरा क्या हो गया मेरा? सीआई। ये क्या हुआ मेरा? ये हो गया मेरा एसआई। ओके, ये क्या हुआ? ये मेरा सीआई और एसआई का डिफरेंस हुआ। ये टोटल क्या हुआ? ये टोटल हुआ प्रिंसिपल, सॉरी अमाउंट। अमाउंट प्रिंसिपल, तो ये क्या हुआ? अमाउंट। क्लियर है? तो आपको यहां से सब समझ में आएगा। अब वो कुछ भी वैल्यू दे दे, अब वो कुछ भी वैल्यू दे दे, किसी की भी वैल्यू दे दे, आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? किस तरह से? जैसे आपने किया यहां पर 20% का चार्ट बनाया आपने 1/5, दैट इज 25, 5, 5, 1। अब उसने बोला कि कोई प्रिंसिपल था आपका 625 था, टाइम था आपका 2 इयर्स, और रेट था आपका 20%। तो आपने 20% से ऐसा कुछ बनाया, बना लिया भैया। अब देखो प्रिंसिपल आपका कितना है? 25। उसने कितना बोला? 625। तो इस प्रिंसिपल को 625 बनाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे किससे? 25 से। तो ये 25 क्या आया? इस 25 को आप क्या बोलते हो? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बोलते हो? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो अब सबको 25 गुना, जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उससे सबको 25 गुना। जैसे उसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आपका? 5, 10 और 11। लेकिन ये 11 तो है किसमें? जब हमने 25 माना। असली में क्या होगा? 11 इंटू 25 दैट इज 275 रुपीज। उसने बोला सिंपल इंटरेस्ट बता दो।
तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 10, 10 इंटू 25 कितना होगा 250, कितना हुआ 250। क्लियर है? जैसे 62, 62, 125, 250 रुपीज आपका क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट। उसने बोला CI/SI का डिफरेंस बता दो, तो कितना है आपका 1, लेकिन ये 1 किसके बराबर है 1 इंटू 25, क्योंकि सबसे क्या करना पड़ेगा 25 का इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आया 25 आया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो आप फिर से एक बार इसको पीछे जाकर के देखिए। अब ये 2 सालों का था, अब हम 3 साल पर आते हैं। तो 3 साल पर क्या, जैसे वहां पर हमने क्या किया था 10% था, क्या किया हमने 1/10 किया, देन इसे रिवर्स किया, रिवर्स करने पर क्या आया हमारा 10/1, उसी को हमने क्या बोला 10 बोला, तो यही हमारा क्या बना नंबर, तो फिर से नंबर बना। लेकिन चूंकि अब कितने साल का है 3 इयर्स का है, 3 इयर्स का है, हमने 2 इयर्स पे क्या लिखा था 2 पावर को हम क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं, 3 पावर को क्या बोलते हैं क्यूब। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे नंबर क्यूब से, नंबर क्यूब से स्टार्ट किया। अब क्यूब के बाद क्या आएगा स्क्वायर, स्क्वायर और ये स्क्वायर। ये तीसरी लाइन क्यों आई भैया, क्योंकि हम 3 साल का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर स्क्वायर, अब क्या आएगा नंबर की बारी आएगी, फिर नंबर की बारी आएगी, फिर नंबर की बारी, और ये एक। देखो ध्यान से समझो, पहले क्या था हमारा यहाँ पर नंबर स्क्वायर, नंबर स्क्वायर, नंबर, नंबर और 1, यहाँ पर अलग चीज बना है। आपने क्या बनाया है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर बनाया है नंबर क्यूब, नंबर, नंबर, नंबर का स्क्वायर, ये स्क्वायर है स्क्वायर, देन नंबर, नंबर, देन नंबर, और देन इस पर 1। अब देखो जनरेट कैसे हुआ पैसा, तो पैसा कैसे जनरेट होगा, तो आप देखेंगे जैसे मैंने बोला नंबर क्यूब, तो नंबर क्यूब क्या बनेगा दैट इज 1000 रुपीज, ओके। इस पर 10%, 10% इसका 10% कितना 100, ये 100 रुपए कमाया आपने पहले साल पर, ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस इतना ही मिलेगा प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट। सेकंड साल गए, आपने बोला प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट दो, तो ये लो 100 रुपए 10% से, ठीक है। इस पर भी तो देना पड़ेगा, इस पर भी तो देना पड़ेगा, तो यहां से कितना आ जाएगा ये 10 रुपए आ गया। फिर तीसरे साल गए तो प्रिंसिपल पर आपको देना पड़ेगा 100 रुपए, दे दिया आपने प्रिंसिपल पर 100 रुपए। इस वाले अमाउंट पर कितना 10 रुपए, ये रहा 10। इस वाले अमाउंट पर कितना, ये रहा 10, ये रहा 10। इस वाले अमाउंट पर भी तो देना पड़ेगा 10 का 10%, दैट इज 1%। तो ये टोटल क्या आया आपका, इस तरह से ये टोटल पूरा CI आया। क्लियर है? चलो अब इसमें समझते हैं कि कौन सी चीज क्या होती है। तो जैसे हमने बनाया 10,000, 1000, 100, 100, 100, ये 10, 10, 10 और ये 1। तो यहां पर हमने देखा ये क्या माना मैंने, ये माना मैंने प्रिंसिपल, ये पूरा क्या माना मैंने, तो ये पूरा माना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये टोटल क्या हो गया, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है अमाउंट, तो ये हो गया अमाउंट। चलो ये क्या है, ये क्या है, तो ये क्या होता है, पहले 3 साल का क्या है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 100 पहले साल का, सेकंड साल का भी 100, सेकंड थर्ड साल का भी 100। और सिंपल इंटरेस्ट की क्या खूबी रहती है कि वो हर साल क्या होता है बराबर होता है। क्लियर है? तो ये भी 100, ये भी 100, तो ये कौन सी लाइन हुई 100। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये पूरा, ये सिंपल इंटरेस्ट था और ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये क्या हुआ, ये क्या होगा, तो आप अगर इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। डिफरेंस कितने साल का 3 इयर्स का, 3 इयर्स का डिफरेंस हुआ। क्लियर है? ये क्या है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये क्या है सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, ये क्या है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। अब वो कुछ भी वैल्यू दे आपको, उसने बोला कि आपका प्रिंसिपल 8000 था, ठीक है, मान लिया हमने 8000, तो ये कितने टाइम हो गया 8000 बनाने के लिए, इंटू 8 टाइम, तो सब 8 टाइम हो जाएगा, सब ये भी 8 टाइम्स हो जाएगा, पूरा CI भी 8 टाइम्स हो जाएगा। उसने बोला पहले साल का इंटरेस्ट कितना, तो पहले साल का कितना 100 रुपए, लेकिन इंटू 8 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आया 8 आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल उसने दिया हमें 9 1/11%। ये मेथड क्यों पढ़ रहे हैं हम, देखिए अब आपको समझ में आएगा। तो रेट क्या है आपका 9 1/11%। इन सबकी फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। मैं हर बार अपने लेक्चर में रिपीट करता हूं कि आपको सारे परसेंट वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे 9 1/11, 11 इंटू 9 99, 1 100, 100/11%, परसेंट हटाओगे तो ये आया, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनी 1/11। मतलब क्या हुआ कि 11 नंबर बनेगा अपोजिट होके। तो आपने अगर 2 साल का बनाना है तो 2 साल का कैसे 1 2 1 11 11 1। अब वो कुछ भी बोले, आपसे बोले कि मान लीजिए आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 460 रुपये। तो बताइए प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 11 11 22 और एक 23 आ रहा है। लेकिन उसने इस 23 को कितना बोला है 460, कितना टाइम है
20 टाइम्स है तो आपका प्रिंसिपल कितना माना है आपने 1 to 1, इसको भी 2 टाइम 20 टाइम्स हो जाएगा तो कितना आएगा 2420, दैट इज योर 20 रुपीज, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट आया। क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए यही होता 9 1/11% और बोलता 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो क्या करते हैं हम 1/11 इसका फ्रैक्शन आता, 1/11 फ्रैक्शन आता, हम क्या लिखते हैं 1331, देन 1 to 1 1 to 1 1 to 1 लिख दिया हमने, फिर यहाँ 11 11 11 और ये 1। वो कहता कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका 363 रुपए है, तो बताओ प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा। तो आपने देखो यहाँ पर कितना हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो आप अगर देखोगे तो 100 200 300 20 30 60 3 63 कितना हुआ 363, किसके बराबर है, इसी के बराबर, मतलब इंटू 1, तो ये भी कितना हो जाएगा इंटू 1, दैट इज योर आंसर। प्रिंसिपल कितना आएगा 1331। रुकेगा नहीं, कोई सवाल नहीं रुकेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। तो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपके लिए लिख देता हूं सो दैट आप इन फ्यूचर याद कर पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2, तो 1/2 होता है 50%, 1/3 दैट इज 33 1/3%, और इसे क्या बोलते हो 33.33%। then 1/4 that is 25%, 1/5 that is 20%, 1/6 that is 16 2/3%, 1/7 that is 14 2/7%, 1/8 that is 12 1/2%। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और, 1/9 that is 11 1/9%, 1/10 that is 10%, 1/11 that is 9 1/11%, 1/12 that is 8 1/3%, then 1/15 आपको याद रखना है, 1/15 that is 15 6 6 2/3 16 2/3%। उसके बाद आपको याद रखना है 1/20 that is 5%, ओके। देन उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 1/25 दैट इज 4% एंड 1/24 दैट इज 1/6%। ये कुछ परसेंटेज वैल्यू है जो आपको हर जगह काम आएगी, पूरे अर्थमेटिक में काम आएगी। इसके अलावा भी कुछ है 2-4, तो वो भी आप देखिए और याद कीजिए। जैसे इसमें कुछ भी दिया है आपको, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे दिया हुआ है ये वाला फ्रैक्शन वैल्यू कि आपको रेट दे दिया, मान लीजिए रेट दे दिया 8 1/3%, तो 8 1/3%, 8 24 25 25/300, 300 कितना हुआ 1/12। अब वो 2 साल का देगा तो 144 12 12 1। अब वो आपको कह सकता है कि आपका प्रिंसिपल जो है 2880 रुपीस है, तो कितना टाइम है 20 टाइम्स, तो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ सकता था कितना हुआ 25 × 20 कितना हुआ, दैट इज 500 रुपीस, कुछ भी दे सकता है आपको। क्लियर है? तो इस तरह से हमें क्या क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अभी चलो क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। पहला ट्री मेथड पढ़ा हमने, ट्री मेथड पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन हम दूसरी मेथड पर आएंगे रेशो मेथड पर, रेशो मेथड भी इससे ही मिलती जुलती है, देन हम तीसरी मेथड पर आएंगे परसेंटेज इक्विवेलेंट पर। कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपको, प्रिंसिपल 36,000, रेट 16 2/3% टाइम 2 इयर्स, और ये डिफरेंट कैलकुलेशन करने, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट सब कैलकुलेट करना। तो आपने यहां पर क्या देखा है, सबसे पहले आपने देखा रेट, रेट कितना है 16 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, कितने साल का है 2 साल का, तो कैसे करें 36 6 6 1, बस दैट्स इट, खत्म। देखो आपको क्या एक कुछ वैल्यू तो दी होगी, क्वेश्चन में एक वैल्यू दी होगी, उसने क्या बोला है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 36000, मतलब कितना टाइम है 1000 टाइम, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है आपका 1000। अब उसने क्या पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट 6 6 12 और 1 13, 13 × 1000 कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज 13,000 रुपीज, ये हो गया CI। क्लियर? चलो उसने पूछा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स कितना है 112 12 12 × 1000 कितना हो गया 12,000 रुपीज। उसने पूछा डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI 2 इयर्स कितना है 1 की वैल्यू कितनी इंटू 1000 कितना आया 1000 रुपीज। देखो ये CI कितना आया था आपका 13,000, CI आया आपका 13,000, SI आया आपका 12,000, डिफरेंस कितना है 1000। ये अमाउंट पूछा, अमाउंट क्या होता है, तो आप बोलोगे अमाउंट होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल 36,000 प्लस
CI, तो CI कितना है प्लस 13,000, ये कितना हुआ 49,000 रुपीज। क्लियर है? तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को डील किया। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। प्रिंसिपल है 7500, रेट है 20%, टाइम है 2 ईयर्स। तो 20 ईयर्स का मतलब 20% का मतलब 1/5, 2 ईयर्स था तो 25, 5, 5, 1। तो ये 25 के बराबर उसने क्या दिया है 7500। कितना टाइम है 300 टाइम्स। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था तो कितना हुआ 5, 10 और 1 11, 11 इंटू 300 दैट इज 300 रुपीज। डिफरेंस कितना, तो डिफरेंस 1 इंटू 300 कितना आता दैट इज 300। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5, 5, 10, 10 है, ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ 10 इंटू 300 कितना आता 3000। क्लियर है? कुछ भी पूछे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बताओ, फर्स्ट ईयर का कितना है 5 है, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, तो 5 इंटू 300 कितना हो गया 1500। सेकेंड ईयर का बताओ, तो सेकेंड ईयर का ये है, हाँ सेकेंड ईयर का कितना है 6, 6 इंटू 300 कितना हो गया 1800 रुपीज। कुछ भी पूछे बता सकते हो आप, कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे उसने अब क्या दिया, SI, CI और SI ऑफ 2 ईयर्स, डिफरेंस दिया है कितना 75, रेट कितना है 12 1/2, टाइम कितना है 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स है तो रेट 12 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 1/8 तो 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स का 8 का क्यूब दैट इज 512। यहाँ पर क्या आएगा 64, 64, 64 स्क्वायर लिखा, देन 8, 8, 8 और 1। डिफरेंस क्या होता है, तो आप बताओगे डिफरेंस क्या होता है, ये होता है 8, 16, 8, 16, 24 और 1 25। 25 की वैल्यू उसने कितनी दी है 75, किसने किया होगा 3 टाइम्स। आपको क्या बताना प्रिंसिपल, ठीक है भैया, ये प्रिंसिपल इंटू 3 कर दिया, 512 इंटू 3 कितना हो गया 1536 रुपए। ठीक है, 512 इंटू 3 1536 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना है, ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कितना हुआ टोटल, देखो 64, 64, 64, 192 प्लस 8 200, 208, 216, 217। तो CI कितना हुआ 217, लेकिन इंटू 3 करना था, इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा 217 इंटू 3 351 रुपीज। SI ऑफ 3 ईयर्स कितना है 64, 64, 64 कितना हुआ 192, 192 इंटू 3 कितना हुआ, देखो 192 इंटू 3 करना है तो 200 इंटू 3 कर लो 600 और 8 या 24, तो 200 में से 24 माइनस होगा तो कितना बचेगा दैट इज 270, 600 में से, जैसे ये है, जैसे आपको करना है 193 इंटू 3 करना है तो ये तो सीधे भी कर सकते हो, सिंगल डिजिट है 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 9 27, 2 3 इंटू 2 576, या फिर 3 की टेबल 192 बार पढ़नी है तो 3 की टेबल आप 200 बार पढ़ लो इजीली। तो 3 की टेबल कितनी बार 200 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा दैट इज 600। आपको तो 192 टाइम्स ही पढ़नी थी, आपने 8 बार ज्यादा पढ़ ली, किसकी टेबल 3 की, तो 24 ज्यादा पढ़ लिया होगा तो इसमें से 24 माइनस करोगे 576। इस तरह से भी आप कर ले जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मतलब प्रिंसिपल है 50-70 रुपीज एंड रेट है 791/13, 7/13%, टाइम है 2 ईयर्स। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी 7/9/13% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 13 इंटू 7 तेरा 91, 91 प्लस 9 100, 100/13% था तो परसेंट के लिए जो जीरो लगा ये जीरो, क्या आया 1/13। 2 सालों का था तो कैसे लिखेंगे 169, 13, 13, 1। प्रिंसिपल कितना है, आपको प्रिंसिपल बताया 507, कितना टाइम है 507, तो आप देखो 3 टाइम्स दिख रहा है आपको, क्योंकि देखो 9 इंटू 3 करोगे 3 टाइम तो दिख रहा है, अगर ये जीरो तो जीरो हटा दो, अभी तो जीरो तो होगा ही। ठीक है, अगर 10 टाइम्स करोगे तो 1690 आएगा और 30 टाइम करोगे तो 50, 169 इंटू 3 कितना होता है 507 और जी, तो ये 30 बार में आ रहा है आपका 50-70 रुपीज। आपसे क्या पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, कंपाउंड 13, 13, 26 और एक 27, 27 इंटू 30, 27 इंटू 30 कितना 0, 3 7 21, 3 2 6 7 और 1 8, 810 रुपए। क्लियर है? आई होप ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, इन्हें ही आप अभी जब आप पढ़ेंगे आगे मेंस के क्वेश्चंस लाएंगे हम आगे तो उसमें भी आप देखोगे सिंपली अप्लाइड होगा। तो प्रिंसिपल है 1470 रुपीज, रेटेड 14 2/7, टाइम है 2 ईयर्स। तो 14 2/7 का कितना हुआ, 14 2/7 का 1/7, 1/7 2 है तो 49771। ठीक है, आपको प्रिंसिपल दिया है कितना 147, कितनी टाइम है 30 टाइम से 1470। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 7, 14 और 1 15, 15 इंटू 30। ठीक है, 15 इंटू 30 456। कहीं पर भी ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा स्पीड हो रही तो आप पॉज करके रुक करके अपने हिसाब से एक बार कैलकुलेट कीजिए फिर आगे बढ़िए। ठीक है,
कुछ भी पूछे, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट पूछे, डिफरेंस पूछे, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट पूछे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पूछे, अमाउंट पूछे, कुछ भी निकाल सकते हो। एक बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, कुछ ना कुछ तो दिया होगा आपको, प्रिंसिपल दिया होगा, कुछ डिफरेंस दिया होगा, कुछ तो दिया ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेकंड ईयर इंटरेस्ट क्या बोला है, रेट 11 1/9%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, 2 साल का, तो आपने क्या लिखा 81 81 991 लिखा। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट 950, तो ये कितना है 10 है, 10 है ना सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट बोला है आपको, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट है 10, और 10 को उसने कितना बोला है 950, कितना टाइम किया होगा 95 टाइम। प्रिंसिपल पूछा है तो 81 है, 81 है प्रिंसिपल इंटू 95 टाइम, दैट इज योर आंसर। उसने पूछा एसआई, एसआई कितना है दैट इज 18, तो 18 इंटू 95, दैट इज योर आंसर। डिफरेंस बिटवीन सीआईएसआई, डिफरेंस बिटवीन सीआईएसआई यहाँ पर करेंगे आंसर। कुछ भी पूछा जाए तो आप इजीली सॉल्व कर ले जाते हैं। चलिए अब अपनी सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। अगर सेकंड मेथड की तरफ देखा जाए तो अगर आप देखेंगे तो वो सेकंड मेथड थी हमारी थी रेशो मेथड। रेशो मेथड क्या होती है, जो यहां पर फ्रैक्शन है उसी को ही हम रेशो से पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा था आपको 10%, तो 10% क्या 1/10, मतलब आपने इस 10 रुपए पर 10 रुपए प्रिंसिपल पर 1 रुपए इंटरेस्ट कमाया, तो 10 रुपए प्रिंसिपल था, 1 रुपए आपका 1 रुपए इंटरेस्ट हुआ, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 11 रुपए। तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चंस बताऊं, तो जैसे यह था 1000 रुपीज प्रिंसिपल मान लिया मैंने, टाइम मैंने बोला 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए, ठीक है। एंड देन मैंने बोला आपको प्रिंसिपल टाइम एंड रेट बोला आपको 10%, तो बोला सीआई कैलकुलेट करके बताइए। देखो सीआई कैलकुलेट करना था, क्योंकि 10% है तो 1/10 हुआ, मतलब 10 पर 1 कमाया, तो 10 पर अगर 1 कमाओगे तो कितना रुपए मिलेगा 11 मिल गया। ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट है, प्रिंसिपल टू अमाउंट रेशियो लिख रहे हैं कि 10 से 11। जैसे आपने मुझे 100 रुपए उधार दिए हैं 10% पर, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा 110 रुपए हो जाएगा। 100 रुपए जो उधार दिया था प्लस 10 रुपए आपका जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ, क्योंकि आपने मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा दिया था। तो अब जब दूसरे साल का अंत होगा तो मैं आपको किस पर दूंगा, तो आप बोलोगे 100 पर 10 रुपए जनरेट हुआ था तो टोटल 110 हो गए। अब इस पर 10% दो, तो इस पर 10% कितना हो जाएगा 11 रुपए, है ना। तो ये जो था ये अपने आप में 100% था, जो 1 साल बाद अमाउंट जनरेट हुआ वो भी तो अपने आप में 100% होगा अपने आप में। तो आपने फर्स्ट ईयर का 10 का 11 दिया और सेकंड ईयर का कितना दोगे 10% दोगे, तो 10% दोगे तो मतलब क्या 10 का 11 ही दोगे ना वापिस से। ये अपने आप में 10, अपने आप में ये जो है वो 100% है। ये 10 से 11 हुआ, ये जो 10 से 11 हुआ वो भी तो अपने आप में 100% था, तो वो भी से 10 से 11, तो 2 साल का हमने कैसे लिख दिया 10 से 11। तो ये 10% था, तो आपने क्या बोला 1/10, मतलब 10 पर आपने 1 रुपए कमाया तो 11 हो गए। फिर नेक्स्ट ईयर 10 से 11, तो ये 2 साल हो गए, ठीक है। ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट, तो कितना हो गया 100 से 121। आपने बोला प्रिंसिपल आपका था 1000, कितना था 1000, हमारा कितना है, हमारा है 100, तो इसको 1000 बना देते हैं, इंटू 10 कर दें, तो इसको भी इंटू 10 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1210। डिफरेंस कितना है 210 रुपीज, 1000 रुपए से ये प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल आपका था 1000 रुपए, अमाउंट आपका हो गया 1210, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, इसका डिफरेंस ही तो आएगा, कितना है 210 रुपए। तो ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल समझो आप, 20% था, 20% मतलब 1/5, तो 5 पर कितना मिलेगा 6, फिर 5 पर कितना मिलेगा 6, तो 2 साल खत्म, 25 से 36। देखो ये जो मेथड होती है ना, ये जो पर्टिकुलर मेथड है, ये टाइम और रेट के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर किसी क्वेश्चन में टाइम और रेट निकालना होता है ना, तो ये बहुत ही इफेक्टिवली तरीके से हम कर ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप समझो तो 2 सालों का कैसा लिख रहा हूं मैं, 5 से 6, 5 से 6। अगर यही 3 साल का होता, 3 साल का होता कि 1/5 और 3 इयर्स के लिए होता, तो आप क्या लिखते, 5 से 6 हो जाता अमाउंट, फिर 5 से 6 हो जाता अमाउंट, और फिर क्या होता 5 से 6 हो जाता, 3 बार होता। ये कितना आता 125, और ये कितना होता 216। और अगर 2 साल में लिख रहे हो तो आप 5 से 6, 5 से 6, यहाँ कितना 25 और 36। तो जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बन रहा है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो बन रहा है वो 3 साल पे किसी का क्यूब बन रहा है, और यहाँ 2 साल में स्क्वायर बन रहा है। तो ये चीज आप याद रखना कि जब ऐसा कुछ होता है कि आप किसी को 2 सालों के लिए पैसा देते हो, 2 साल के लिए पैसा देते हो, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो होता है 2 साल पर स्क्वायर पर होता है और 3 साल पर क्यूब होता है। याद रखना, बहुत की पॉइंट है ये,
कि 2 साल पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो है, रेशियो वो स्क्वायर पर होता है और प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 3 साल पर क्यूब पर होता है, क्यूब पर। ये याद रखना क्यों, क्योंकि हम यही क्या कर रहे हैं ना, 5 से 6, 5 से 6 2 साल का, और 3 साल का 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, ऐसे ही तो कर रहे हैं। तो ये क्यूब ही तो आएगा यहाँ पर, ये किसी का तो क्यूब ही आएगा ना। कोई भी परसेंट वैल्यू हो, जैसे 11 1/9%, 11 1/9% है तो 1/9 फ्रैक्शन हुआ, तो 9 से 10, 9 से 10 2 साल होता तो रुक जाते आप, 3 साल होता तो 9 से 10 एक बार होता, तो फिर ऐसे ही तो होता। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू लो, 12 1/2% कितना होगा, 1/8, 8 से 9, 8 से 9, 3 बार होता तो 8 से 9, ये क्यूब भी तो बनेगा किसी ना किसी का, तो रेशियो यही तो बन रहा है। ये बात याद रखिए आप। तो आपने पढ़ा क्या कि हम जो रेशियो मेथड पढ़ रहे हैं, ये जो फ्रैक्शन मेथड कह सकते हो, रेशियो मेथड कह सकते हो, कुछ भी, तो 8 से 9 ये इन्वेस्टमेंट पर एक जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है, तो 8 से 9 ही तो हो रहा है पैसा। क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ भी दिया हो, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए, आप देखोगे यहाँ पर, जैसे ये वाला ही क्वेश्चन ले लो, यहाँ पर जो था ये था 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पर कितना था 14, 2/7%, तो यहाँ पर कितना है 1/7, तो 7 से कितना हो रहा है अमाउंट 8, 7 से कितना हो रहा है अमाउंट 8 हो रहा है, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। आपको क्या दिया हुआ है, आपको 49 प्रिंसिपल है क्या, नहीं, प्रिंसिपल कितना है 147, कितना टाइम है इंटू 30 टाइम, कितना आ जाएगा 1470, तो ये भी कितना हो गया 130 टाइम्स, इसका 30 टाइम्स करोगे तो 0, 3 4 जा 12, 3 8 जा 90, इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो इसका डिफरेंस ही तो आएगा आपका क्या, CI तो आएगा। क्लियर है? यहाँ से 30 400 420 और 30 450 रुपए, दैट इज योर CI, यही तो आएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों मेथड से कर सकते हो। क्लियर है? चलो, अब जो मेथड मैंने आपको बोला था, बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस भी उसके उसी तरह से किए जाते हैं। क्लियर है? चलो हम देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड जी हमारी परसेंट इक्विवेलेंट मेथड। परसेंटेज इक्विवेलेंट मेथड क्या? देखो, कल जब आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे 5% पर आपने कोई पैसा दिया है, तो 1 साल के बाद मैं आपको कितना इंटरेस्ट दूंगा, तो आपने बोला था 5%। 2 साल बाद कितना इंटरेस्ट दूंगा, तो 10%, क्योंकि 5 पहले साल का, 5 सेकंड साल का, 10%, 3 साल बाद 15, 4 साल बाद 20, तो ऐसे ही तो हो रहा था। तो कितना परसेंट, जैसे पहले साल का 5%, किसका 5%, तो आपने बोला प्रिंसिपल का 5% बता दो, तो यही तो था, प्रिंसिपल का 5% 1 साल के लिए, तो परसेंट को हटाते तो आपको लगता है 100, तो यही तो सिंपल इंटरेस्ट बना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होगा, तो 5% था, तो पहले साल का आप कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दोगे, तो पहले साल का तो 5% दोगे, दूसरे साल का कितना दोगे, तो पहले साल का 5% दिया, दूसरे साल का कितना दिया, अगेन 5% दिया, लेकिन और भी तो दोगे, क्या और दोगे, इस 5 का 5%, इस 5 का 5%, तो इस 5% का 5% जब दोगे आप, तो कितना ये आएगा, तो कितना हुआ 5 5 10% प्लस 5 × 5 25, कितना हुआ 0.25%, टोटल कितना हुआ 10.25, तो इक्विवेलेंट परसेंट कितना आया 10.25, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में कितना आता 5 और 5, दैट्स इट। लेकिन कंपाउंड में कितना 5 + 5, और इस 5 का भी तो 5% दे रहे हो आप, तभी तो कंपाउंड हुआ कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ले रहे हो। तो इक्विवेलेंट कितना हुआ कंपाउंड का 10.25, और सिंपल इंटरेस्ट का कितना होता है 10%। फिर आपसे पूछा जाता है 10% किसका, तो आपने बोला प्रिंसिपल का, तो ये 10.25% किसका, तो प्रिंसिपल का। क्लियर है? तो जैसे आपको बोला है कि 5% पर 2 इयर्स का इंटरेस्ट बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट प्रिंसिपल था आपका दैट इज 1000 रुपीज, तो आप क्या बोलोगे, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 2 साल का कितना मिलता, 5 और 5 10%, किसका 10%, इस प्रिंसिपल का 10%, इस प्रिंसिपल का 10%, तो कितना हो जाता 100 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलता ना। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जाहिर सी बात है सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, और कितना होगा 5% प्लस 5% प्लस 5 का 5%, तो टोटल कितना हुआ 10.25%, किसका, प्रिंसिपल का, ये प्रिंसिपल का, डिवाइड बाय 100, ये परसेंट हटा, 2 0 से 2 0 कटा, कितना आया 102.5 रुपीज। क्लियर है? तो यही तो निकाला हमने। क्लियर? जैसे हमने बोला कि 10% पर, तो 10% का कितना हो जाएगा 10% पहले साल का प्लस दूसरे साल का 10%,
प्लस इस 10% का भी तो 10% दोगे ना, तो टोटल कितना हुआ, दैट इज 10 प्लस 10 20, और यहां से 0 0 0 कितना 1% और टोटल कितना हुआ 21%। तो 10% का इक्विवेलेंट परसेंट कितना हुआ 21%। ये 21% किसका निकालोगे आप, किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट का। क्लियर है। तो ये जो इक्विवेलेंट परसेंट आता है 2 साल का, वो कैसे आता है, तो जो भी रेट था उसी को तो आप करते हो, तो रेट प्लस इस रेट का रेट परसेंट, यही तो निकालते हो आप। तो कितना आया 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100, ऐसे ही तो निकालते हो 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100। जैसे 7% था तो 7% का कितना होगा 14.49, 8% का कितना होगा दैट इज 16.64, 9 का कितना होगा दैट इज 9 का होगा 18.81। अब ये जल्दी जल्दी कैसे निकालना है, यही तो सीखना है। अभी जैसे मैं आपको बोल दूं कि इक्विवेलेंट 3 साल का, तो 3 साल का कैसे निकालोगे, देखो 10% फर्स्ट ईयर का 10% पर निकाल रहे हैं हम, 10% पर फर्स्ट ईयर का 10%, सेकेंड ईयर का 10%। अब थर्ड ईयर का सीधे नहीं आएगा, पहले तो इस 10 का भी तो 10% निकालना पड़ेगा। तो इस 10 का भी तो 10% निकाला, तो ये हो गया मेरा 2 साल का इंटरेस्ट, ये 2 साल का। अब तीसरे साल में क्या मिलेगा 10% मिलेगा प्रिंसिपल का, और 10% किसका मिलेगा इस पूरे का, और ये पूरा किसके बराबर है 21 के बराबर। तो इस 21 का भी 10%। तो ये बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई कि इतना बड़ा कैलकुलेट क्यों कर रहा है, इतना समय तो नहीं है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखो कि सीधे कैसे लिखने का है, बस देखना है और लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा 2 साल के लिए इक्विवेलेंट और 3 साल के लिए, तो पहले 2 साल के लिए इक्विवेलेंट देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल 2% पर, तो 2% पर हमें इक्विवेलेंट बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना होगा, पहले साल का 2, दूसरे साल का 2, दैट इज 4%, दैट्स इट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 2% प्लस 2% प्लस 2% का भी 2%, तो यहां पर कितना हो गया 4%। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपको 2% का निकालना है इक्विवेलेंट कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। फिर आपको लगाना है पॉइंट, इस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है आप बोलोगे 4, लेकिन इस पॉइंट के बाद जो भी लिखोगे आप उसे पेयर में लिखोगे, डिजिट्स के पेयर में, तो कितना आएगा 0.4%। तो ये हुआ इक्विवेलेंट परसेंट। तो देखो 2% का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 4%, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 4.0, तो डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस होगा कितना 0.04%। तो डिफरेंस किसका, प्रिंसिपल का निकाल दोगे तो वही तो डिफरेंस आएगा, इतना परसेंट किसका डिफरेंस, क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है, उसका ही तो आपने ये निकाला कंपाउंड, उसका ही तो CI ऐसा ही निकाला, और इनका डिफरेंस ही तो आएगा। तो प्रिंसिपल का, किसी भी प्रिंसिपल का इतना, तो वो डिफरेंस है। क्लियर है। चलो एक बार और देखो कि हमने किया क्या। तो हम पढ़ रहे हैं 2 सालों का इक्विवेलेंट परसेंट निकालना। तो हमने देखा कि पहला था 2%, तो कैसे लिखा हमने 2 इंटू 2 कितना आया 4, पॉइंट लगा के इसका स्क्वायर। 3% का होता तो क्या लिखते 3 इंटू 2 6, इसका स्क्वायर 0 9। 4% का होता तो क्या लिखते 4 इंटू 2 दैट इज 8, पॉइंट इसका 16%। और सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है इसका 8, इसका 6 है ना। ठीक है, चलो 5 का कितना, तो 5 का 5 इंटू 2 10, इसका स्क्वायर 25। क्लियर है। जैसे हमने लिखना है 10% का, तो अभी तो आपने सीखा था, देखो 10 इंटू 2 कितना 20, ध्यान से समझिए 10 इंटू 2 कितना 20, पॉइंट लगाया। 10 का स्क्वायर कितना, तो 10 का स्क्वायर होता है दैट इज 100। मैंने अभी कहा आपको कितना लिखना है, केवल 2 0, तो ये 1 कहा जाएगा, तो 1 यहाँ पर कैरी हो गया, यहाँ पर कितना आया 21%। क्लियर है, आई होप अभी क्लियर होगा। देखो एक बार और देख लो, कोई बड़ा परसेंटेज जैसे 15% है, तो 15%, 15 इंटू 2 कितना हुआ 30, पॉइंट लगाया, 15 का स्क्वायर 225 कितना हो गया 25, 2 कहाँ चला गया यहाँ पर, तो कितना आया 32.25%। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 30, डिफरेंस कितना हुआ 2.25%। क्लियर है। तो ये 2 सालों का था। अभी हम 3 साल का देखते हैं, 3 इयर्स का। 3 इयर्स का हम देखें तो 3 इयर्स का अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पर जैसे मानो 2% था, तो 2% का हमने क्या लिखा, पहले क्या किया था 2 साल में 2 इंटू 2 किया था, तो अब 2 इंटू 3 करेंगे, कितना आया 6%, पॉइंट लगाया। अब पहले स्क्वायर किया था, अब क्यूब करेंगे, लेकिन ये क्यूब करने से पहले एक स्टेप और, यहाँ पर 3 साल का तो 3 स्टेप, वहां 2 साल का था तो 2 स्टेप। 2 इंटू 3 6, फिर जो नंबर आया उसका इसमें इंटू करो, कितना आएगा 12। अब करो क्यूब, 2 का क्यूब 0 8, ये हो गया।
उसने बोला 3%, तो 3 का 3 इंटू 3 कितना आया 9, 9 इंटू 3 कितना आया 27, 3 का क्यूब 27, दैट्स इट। जैसे 5% है, 5 इंटू 3 कितना आया 15 पॉइंट, 15 इंटू 5 दैट इज 75, 5 का क्यूब 125, तो 125 में केवल कितना लिखोगे 25, 1 कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो गया 15.7625, 10% का था तो 10 इंटू 3 दैट इज 30 पॉइंट, 30 इंटू 10 कितना हुआ 300, तो 300 का केवल 003 यहाँ पर लिखा, 10 का क्यूब 100, तो क्या लिखोगे 00 और ये 10 यहाँ पर, तो टोटल क्या आया 33.1%। आई होप अब क्लियर होगा आपको। तो अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कर ले जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अभी क्या हुआ, उसने बोला रेट फॉर फर्स्ट ईयर 11 1/9%, रेट फॉर सेकंड ईयर 14 2/7%, इफ द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 years इज 40 देन फाइंड द प्रिंसिपल। अभी देखो रेट अलग अलग दिया हुआ है, रेट अलग अलग दिया हुआ, पहले साल के लिए दिया है 11 1/9, तो 11 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, 14 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। तो जब भी ऐसे दो रेट आए तो आप क्या करो, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर, ये तो प्रिंसिपल होता है, तो 9 और 7, तो ऐसा कोई मल्टीपल मान लो जो इन दोनों से कटता हो, इन दोनों से कटने वाला ऐसा कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे 63, तो ये 63 हो गया। अब इसका 1/9 निकालोगे तो कितना आएगा 7, 1/9 है ना पहले वर्ष के लिए, फर्स्ट वर्ष के लिए, तो इसका कितना दोगे 1/9% दोगे, तो 1/9 पार्ट दोगे तो कितना आया 7, और यहां पर 1/7 दोगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। यहाँ पर कितना निकाला आपने 1/9 निकाला, यहाँ पर 1/7, तो इसका भी तो यहाँ पर देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा 1/7, तो कितना आया 1। चलो अब ये मिल गया मुझे। उसने क्या बोला था कि डिफरेंस कितना है SI/CI का 1 रुपीज, हमारे उसने 1 हमारा 1 आया, उसने बोला है 10, कितना आया 40 टाइम, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा इंटू 40 टाइम्स, कितना आया आंसर 0, 4 इंटू 3 12, 24 और ये 25, 20 दैट इज योर आंसर, ये प्रिंसिपल है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल था 8000, रेट था 7%, टाइम था 2 years। अब मैंने जो आपको कहा था कि कौन सी मेथड कहां लग सकती है, तो देखो 7%, तो 7% को आप कैसे लिखोगे 7/100। अगर मैं यहां पर ट्री मेथड लगाऊं तो ट्री मेथड लगाने के लिए मुझे इसे ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा, तो 100/7, तो अब क्या नंबर मिला, अब ये नंबर मिला। अब खुद सोचो इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मतलब जब 1/समथिंग बने, 1/समथिंग बने तब आप ट्री मेथड लगाओ, ठीक है, आंख बंद करके, क्योंकि 1/समथिंग बनेगा तो इसको जब रिवर्स करोगे आप, इसे जब रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा आपको समथिंग बाय 1, तो समथिंग बाय 1 क्या होता है, समथिंग मतलब नंबर, 1/नंबर और नंबर ही मिलेगा। अब यहां पर डिनोमिनेटर में हमेशा 1 मिलता था, क्यों, क्योंकि जब हम इस नंबर को बना देते, तो इसलिए ऐसे परसेंटेज वैल्यू पर क्या लगाना इजी होगा, ऐसे परसेंटेज वैल्यू पर आपको इक्विवेलेंट, परसेंटेज इक्विवेलेंट। अब परसेंटेज इक्विवेलेंट लगाना है तो 7 का 2 साल के लिए कितना आएगा, 7 दूनी 14, इसका स्क्वायर 49%, किसका 8000 का 14.49% निकाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा। यही तो CI है, ये पॉइंट हटाया तो इंटू 100 बढ़ा, ठीक है, ठीक है, ओके। ये 2 3 0 1 2 3 0। अब जो हमारा 8 इंटू 1449 डिवाइड बाय 10, यही तो करना है आपको, तो ये इजीली आप इंटू कर सकते हो और देन आंसर कर सकते हो। आंसर इंटू करने के लिए, एग्जैक्ट आंसर करने के लिए 8 इंटू 1449 करना है, तो पहले 1000 में कर लो कितना आएगा 8000, फिर 400 में कर लो कितना आएगा 8 इंटू 400 3200, फिर 40 में कर लो कितना आएगा 320, फिर 9 में कर लो कितना आएगा 72 डिवाइड बाय 10, यही तो आंसर आएगा आपका। ये 2 7 देखो 8000 3000 11000 11200 11200 और ये 11500 11590 11592 डिवाइड बाय 10, क्या आया 1159.2 रुपीज, दैट इज योर आंसर। क्लियर है। और अगर परसेंटेज इक्विवेलेंट से करना था तो 100 7/100, 100 से कितना हो रहा है रुपया 7, 107, ठीक। अब ये 100 से 107, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 10,000 एंड इसका आ जाएगा 11449, ऐसा कुछ आएगा, तो ये थोड़ा सा ज्यादा आ गया, ठीक है। तो इसलिए हमें इससे अवॉइड करना है, तो आपको समझ में आएगा खुद ब खुद की कौन सी मेथड कहां लगानी। अगर 1/समथिंग बन रहा है तो सीधा ट्री उठा के करने का,
ये मेथड अधिकतर जो ये फ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं हम टाइम और रेट निकालने के लिए। आगे देखते हैं हम क्वेश्चंस। चलो ये अगेन है 3% पर 3 इयर्स, तो किसका इस प्रिंसिपल अमाउंट का इसका इक्विवेलेंट रेट क्या होगा 3 साल पर, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 कितना 27, और इसका क्यूब 27, तो इसका 9.2727%। ठीक है, जो भी आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 2304 अमाउंट टू 2500 इन 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो 2304 रुपए 2500 गए 2 ईयर पर। तो देखो रेट निकालना है, तो मैंने क्या बोला 2 ईयर का है, तो 2 ईयर का है तो कोई भी रेट हो, तो ये क्या हुआ ए से बी, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या रेशो होगा, किसी के स्क्वायर पर ही तो डिपेंड कर रहे हैं, तो यहां पर भी तो यही है कि 2304 2500 हो गए, तो मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये किसके हैं अंडर रूट 2 साल का है, तो ये किसी ना किसी का तो स्क्वायर रूट होगा, तो किसका ये 48 का, और ये किसका है 50 का, मतलब आपका पैसा 48 से 50 हो रहा है, फिर 48 से 50 हो रहा है। ठीक है, मतलब 2 बार तभी तो होगा ना, ये 2304 ये कितना होगा 2500, तो आपने कितना कमाया 2 रुपए कमाए किस पर 48 पर, तो इंटू 100, यही तो रेट निकालने की प्रोसेस होती है। कितना है 1/24, और आपको स्टार्टिंग में बताया 1/24 का फ्रैक्शन कितना होता है 4 1/6%, दैट इज योर आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। एट व्हाट परसेंट पर एनम विल 3000 अमाउंट टू 3993 इन 3 इयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। देखो 3000 है, कितना हो गया 3993, अभी इसको काट के भी कर लोगे आप, सिंप्लीफाई करके कितना आएगा 1000, और ये कितना आएगा 1331। अब सीधा दिख रहा है आपको ये किसका होता है 10 का क्यूब होता है, और ये 11 का क्यूब होता है, मतलब आपने क्या किया होगा 10 से 11 10 से 11 10 से 11 ये तो किया होगा 3 बार, तो 10 से 11 मतलब एक का इंटरेस्ट कमा रहे हो कितने पर 10 पर, परसेंट निकालना था, कितना आया 10%, ये आपका आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 2000 अमाउंट टू 2420 10% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट पर। अब क्या आपको ईयर पूछा है, तो कितना हो गया देखो 2000 से कितना हो गया 2420 हो गया ना, 10% पर हुआ है, मतलब 10 से 11 हुआ होगा पैसा, 10 से 11 10 से 11 10 से 11, अब वही तो निकालना है कितनी बार हुआ, तो देखो कितनी बार हुआ, देखो 0 से 0 कटा के आया 100, ये 2 से कटे हुए 100, ये 2 से काटोगे 1 to 1, ये किसका स्क्वायर है ये 10 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर, तो आपको दिख रहा है ना स्क्वायर कितना मतलब 2 साल। क्लियर। इसको और कैसे भी कर सकते हो आप, देखो 2000 रुपए थे, कितना मिला 2420, तो कितना कमाया आपने 420 फेवरेट नंबर आपका 420 कमाया आपने कितने पर 2000 रुपए पर कमाया ना, यही तो इंटरेस्ट था ये कमाया। जैसे आप बोलते हो ना कि प्रिंसिपल का इक्विवेलेंट रेट निकालते हैं हम, तो क्या मिलता है आपको प्रिंसिपल का, तो यही तो इंटरेस्ट मिलता है, तो यही तो इंटरेस्ट है, तो मैंने क्या निकाला प्रिंसिपल, ये इसके नीचे प्रिंसिपल लिख दिया, इंटरेस्ट के नीचे प्रिंसिपल लिख दिया, और इंटू 100 कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा इक्विवेलेंट रेट ही तो मिलेगा ना, तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये 1 0 से 1 0 क्या आया 21, और 21% क्या मिला आपको इक्विवेलेंट रेट मिला है, और ये 10% से 21 कब बनता है, तो 2 सालों पर बनता है ना, दैट इज योर आंसर। Find the compound interest on 2000 रुपये in 2 years if the rate of interest is 4% per annum for the first year and 3% for the second year। अभी देखो अलग अलग हो गया, तो आप सीधा इसमें कुछ भी लगा सकते हो, ट्री भी लगा सकते हो, परसेंटेज इक्विवेलेंट भी लगा सकते हो। कैसे, पहले साल का 3%, दूसरे साल का 4%, तो दूसरे साल में आप क्या इस तीन का भी तो कमाओगे, कितना 4% कमाओगे, डिवाइड बाय 100 कितना हुआ 7.12%, 4 दिन 7 4 या 12 7.12 किसका इसका। क्लियर है। तो यहां से देखोगे आप, तो ये हमने किया, या फिर क्या कर सकते हो, ये 2000 रुपए थे, ये 2000 रुपए थे, पहले साल आपने कितना कमाया, तो पहले साल आपने कमाया इसका 4%, ठीक है, ये हमने ये इसका 4% देख लेना, 1 मिनट ये देखते हैं। देखो ये था हमारा 2000 रुपये, ठीक है 2000 रुपये, हमने क्या किया इसको पहले साल का 4% दिया, तो 4% इसका 4% कितना, इसका जो है 2000, ये क्या है अपने आप में 100% है, ठीक है, तो 10% कितना हो जाएगा दैट इज 200 रुपीज, और 1% कितना हो जाएगा दैट इज 20 रुपीज, तो 4% कितना हो गया 80 हो गया 80। फिर सेकेंड साल में कितना है इंटरेस्ट 3%, तो इसका 3% कितना 60, इसका भी तो मिलेगा आपको, इसका भी कितना मिलेगा 3%,
तो इसका 3% कितना होता है, 8 या 2.40, 80 का 3%, 24/10 कितना हुआ, 2.4 ही तो हुआ। क्लियर है। अब ये टोटली तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये टोटली तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 80 40, 80 60 140 प्लस 2.40 कितना हुआ, 142.20 रुपीज, 142.20 है नहीं 40, सॉरी 40 रुपीज। तो ये दैट इज योर आंसर। ठीक है, इसी को आप उससे समझिए, परसेंटेज इक्विवेलेंट से कैसे करोगे, तो पहले साल का 4% दोगे प्लस दूसरे साल का 3%, दूसरे साल पर 3% और इसका भी तो 3% दोगे, तो ये हो गया 10, कितना हुआ 7.12%। किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना आपका 2000, इसका 7.12% निकालो। 20 से 20 कटा, ये पॉइंट हटा 100, ये 10 से 10 कटा, 712 कितना आएगा 4214 डिवाइड बाय 10 कितना आया अगेन 142.4 रुपीज। इससे भी निकाल सकते हो आप। क्लियर है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% फॉर द फर्स्ट ईयर, 5 सेकेंड ईयर एंड 6% फॉर द थर्ड ईयर, कितने पर 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए था पहले साल के लिए, कितना है 4%, ये 4%, अलग अलग रेट है, पहले साल के लिए 4, दूसरे साल के लिए 5, तीसरे साल के लिए 6, यही है। तो देखो 4% इसका कितना, इसका 10% 1000, 1% 100 रुपए, तो 4% 400, 5% 500, 6% 600। लेकिन इसमें 5% इसका भी तो चाहिए था आपको, इसका भी तो चाहिए, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, दैट इज 20 रुपीज। यहां पर आए तो इसका 6%, इसका 6% और इसका भी 6%, तो यहां पर इसका 6% कितना आएगा, तो इसका 6% आएगा दैट इज 24 रुपीज, इसका 6% दैट इज 30 रुपीज, और इसका 6% तो 6% इसका आएगा 1.20। ठीक है, तो देखो टोटल कितना हुआ, 600 400 6000 600 400 1000 प्लस 500 1500 1500, तो ये पूरा पूरा हो गया, प्लस 20 30 50 74 75 1575, ये 75.20, टोटल कितना हुआ 1575.20 रुपीज, दैट इज योर आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000, कंपाउंड इंटरेस्ट 30,000 एट 7% पर एनम फॉर द सर्टेन टाइम इज 4347। द टाइम इज, टाइम निकालना है, कितना कमाया आपने 4347, कितने पर 303 30,000 इंटू 100, यही तो आया मेरा, क्या आएगा इक्विवेलेंट परसेंट आएगा, इक्विवेलेंट परसेंट आएगा। देखो 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये 3 से काटता हूं 100 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 से 4 टाइम, देन अगेन 3 से 4 टाइम, देन यहां से 2 बचेगा, 3 से 9 टाइम, क्या बचा इक्विवेलेंट परसेंट कितना आया 14.49। और ये 7% से कैसे आता है, 2 बार में आता है, तो कितना हुआ टाइम 2 साल हुआ। A sum of 8,000 will amount to 8820 in 2 years if the interest is calculated every year. The rate of compound interest rate बताना है। तो देखो कितना हो गया 8,000 से 8820, इसे सिंप्लीफाई करूं तो कितना आएगा, किससे कर सकते हो 4 से कर सकते हो, 4 से किया, 4 से 2205, अब किससे कर सकते हो 5 से 400, 5 से 4 एंड 1, इसे ये देखो ये 20 का स्क्वायर दिख रहा है आपको और ये 21 का स्क्वायर दिख रहा है, मतलब आपका अमाउंट कितना होगा 20 से 21, 20 से 21 कितना कमाया आपने 1, कितने पर 20 पर, इंटू 100 कितना हुआ दैट इज 5%, आपका आंसर 5%। क्लियर है। इसे आप कैसे भी कर सकते थे कि अगर आप देखोगे तो ये जो कमाया हुआ 820 डिवाइड बाय 8000, 820 डिवाइड बाय 8000, लेट मी क्लियर दिस, 820 कमाया किस पे आपने 8000 पर कमाया, इंटू 100, 123 123 कट गया, कितना आया देखो कितना आएगा 41/4 या फिर 10.25, तो 10.25 2 वर्ष में कितना हो जाता है, कितना होता है 2 वर्ष पे कैसे होता है 5% का ही तो रेट है ये, तो 5% इज योर रेट, 5 से ही तो करते हो ना, 5 का दुगना 10 और फिर 25, तो ये तो वही निकला, तो रेट निकाल कर लो चाहे टाइम निकाल कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप। If the compound is on a certain sum for 2 years at 3% per annum is this, then the simple interest on the same sum. अभी देखो आपको क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 3% पर, तो 3% का 2 साल पर इक्विवेलेंट रेट कितना होता है, तो 3% का 2 साल पर
कितना होता है इक्विवेलेंट परसेंट कितना होता है, तो आप बोलोगे 3 इंटू 2 6 और 2 का इसका स्क्वायर 0 9, यही तो होता है 3 इंटू 2, यही तो होता है। तो ये कितना आया, तो ये आपको किसकी वैल्यू दी है 6.09% की वैल्यू कितनी दी है 101.50 दी हुई है। आपसे किसकी पूछी है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 6% होगा, तो 6% की वैल्यू पूछी है, यही तो पूछा है ना। तो देखो 1% की वैल्यू कितनी होगी 101.50 डिवाइड बाय 6.09 इंटू 6, यही तो आंसर आएगा। ये पॉइंट से पॉइंट कटा, 3 से 2 टाइम, 3 से 2 0 3 टाइम, 10150 इंटू 2 कितना आएगा 050, यहाँ से 1 2 3 देन अगेन 0 2, कितना 203 बार ये पॉइंट हमारा कटा था। ओके, कितनी टाइम दैट इज 100 टाइम, तो कितना आया 100 रुपीज, यह आंसर आया। क्लियर, सीधे से कर सकते थे। देखो 3% है 101 रुपए, हमने देखा उसका इक्विवेलेंट परसेंट दैट इज 6.09 और सिंपल इंटरेस्ट कितना होता 6% होता। क्लियर है, तो वहां से आपने इसका 6% का वैल्यू निकाला दैट इज 100 रुपीज। On a certain sum of money, the compound interest for 2 years is 282.15 and the simple interest for the same period of time is 270. The rate of interest per annum is, अभी हमें रेट निकालना है। देखो कितना रुपए आप कमा रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट पर कमा रहे हो 282.15 और सिंपल इंटरेस्ट कमा रहे हो कितना 270 रुपीज, बराबर है। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस आप देखोगे तो 12.15 का आ रहा होगा, यही तो आ रहा है। तो यही तो किसी परसेंटेज इक्विवेलेंट के कारण तो आ रहा होगा। तो यहां से ध्यान से देखो तो 12.15 रुपीज आपने कितने पर कमाया, तो 135। अब ये 135 कैसे आया, देखो सिंपल इंटरेस्ट आपको 2 सालों का दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, तो 1 साल का कितना होगा इसका आधा 135 आप जो ट्री बना देते आपको क्या निकाल, ये कोई प्रिंसिपल अमाउंट था उसका ही तो 135 मिलता है, और इसका जब निकालते हो तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 12.15, तभी तो जाकर के क्या हो रहा है 282.5 हो रहा है। तो ये 12.5 इस पे ही तो कमाया, तो 12.5 135 पर कमाया, तो दैट इज 100 पर कितना, यही तो हुआ। ये पॉइंट हटाया, ये 100 पड़ा, ये 100 से 100 कैंसिल, ये कितनी से कटेगा 9 से कटेगा, ओके 9 से 15 से काट लेते हैं, 15 9 जा 15 8 जा एंड 1 जा 9 इंटू 9 कितना आया 9%, दैट इज योर आंसर। क्लियर है, आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी चीज समझ में नहीं आती, तो आप इसे बैक करके देख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपके लिए ईमेल आईडी alphastudywinners@gmail.com कॉन्टेक्ट है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9922416666 पर। इसके अलावा जब आपको और ऐसी वीडियो चाहिए या और ऐसी वीडियोस आप में चाहते हैं कि और कुछ सीखें, तो सबसे पहले तो लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें हमें। इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन है डाउनलोड कीजिए, उसे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है अल्फा स्टडी विनर्स के नाम से। अल्फा स्टडी विनर्स पर आप जाएंगे, वहां पर बहुत कंटेंट मिलेगा, तमाम कंटेंट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, प्लस आपको वीडियोस मिलेंगे, वहां पर और भी टीचर्स और भी फैकल्टीज के लेक्चर हैं, आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको इजीली अवेलेबल हैं, तो आप उसे डाउनलोड कीजिए और अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, इसी तरह हम आगे भी मिलते रहेंगे। अपने आसपास स्वच्छता रखें, सफाई रखें। थैंक यू।